मनी मन सकुबाई कहने लगी, हे भगवान, मैं इतनी दूर इतनी पिटाई सहन करके भी तुम्हारे दर्शन करने के लिए आई, लेकिन क्या मैं इतनी निर्भाग्य हूँ कि मुझे आपने दर्शन नहीं दिया। सब भक्तों को विट्ठलनाथ के दर्शन हो रहे हैं मंदिर में, लेकिन सकुबाई आंख फाड़ फाड़ करके देख रही है, भगवान कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। उसी समय हृदय में एक चेतना जागी और भगवान कृष्ण उनसे कहने लगे, सकुबाई देख मेरी हालत, अरे मैं तेरे लिए तेरी सास के पास बंधा हुआ पड़ा हूँ। जैसे ही उसके मन में एहसास हुआ कि भगवान कृष्ण बंधे पड़े हैं, एकदम पागल सी हो गई, सुध-बुध खो गई। उसी समय रोने लगी। भगवान कृष्ण ने साक्षात आकर के सकुबाई को दर्शन दिया और कहा, जो भक्त मेरे लिए त्याग करता है, हर परिस्थिति में मैं उसके साथ खड़ा रहता हूँ। बोल विट्ठलनाथ भगवान की जय, द्वारकाधीश की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ऐसे है बंधुओं भगवान। भगवान के लिए कुछ करके तो देखो। भगवान कहते हैं, तू आवे एक पग, क्या कहते हैं, तू आवे एक पग तो मैं आऊं पग 60। कैसे कहते हैं आचार्य जी, जो तू आवे एक पग जय हो तो मैं आऊं पग 60 और तू करो 800 प्यारे। नहीं, इस लाइन को दोबारा। भगवान कहते हैं कि जो तू आवे एक पग तो मैं आऊं पग 60। दूसरी लाइन को ध्यान से सुनना, जो तू आवे एक पग में आऊं पग 60, जो तू करो 800 तो मैं लोहे की लाट। समझ में आई? भगवान कहते हैं कि तू यदि मेरे लिए काट के जैसा, लकड़ी के जैसा कठोर बनेगा ना, तो मैं तेरे लिए लोहे की लाट बन जाऊंगा, तुझे कभी दर्शन देने वाला नहीं हूँ। बंधुओं भगवान कहते हैं कि एक पग मेरी तरफ कोई आकर तो देखे, भगवान साक्षात उसकी तरफ दौड़े हुए आते हैं। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ऐसे हैं हमारे परम दयालु भगवान श्री कृष्ण। आइए आज हम विश्राम दिवस की कथा है, 12 ज्योतिर्लिंगों की तरफ चलते हैं, क्योंकि यात्रा बहुत बड़ी है। जैसे तैसे टिकट मिली है जाने की, बहुत समय लगेगा, क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा सहज से प्राप्त नहीं होती। आप मन में दर्शन करना कि मानसिक भगवान शंकर के दर्शन, मानसिक यात्रा हम भगवान शंकर के ज्योतिर्लिंगों की कर रहे हैं। जय जय जय। अब तो भगवान शंकर इस धराधाम पर क्यों प्रकट हुए, भगवान शंकर इस धराधाम पर क्यों आए, वह कथा हम बड़े भाव के साथ श्रवण करेंगे। भगवान शंकर का नाम है शंभु। क्या नाम है? शंभु। शंभु का अर्थ होता है जो किसी के द्वारा जन्म नहीं लेता। शंभु का अर्थ होता है स्वयंभू, उसको कहा जाता है शंभु। जो खुद ही प्रकट होता है, उसे कोई प्रकट करने वाला नहीं, उसका ना कोई माता है ना कोई पिता है। पूरे संसार का, पूरी दुनिया का जो माता पिता है वो भगवान शंकर है। भगवान शंकर का ज्योतिर्लिंग किस प्रकार प्रकट हुआ, एक बार की बात है। भगवान नारायण क्षीर सागर में विश्राम कर रहे थे, चरणों में लक्ष्मी जी बैठी हुई हैं, भगवान नारायण के पैर दबा रही हैं। ब्रह्मा जी एक दिन नारायण भगवान से मिलने के लिए क्षीर सागर में पहुंचे। जब ब्रह्मा जी क्षीर सागर में आए तो ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान नारायण विश्राम कर रहे हैं, सो रहे हैं। उसी समय ब्रह्मा जी चरणों के पास पहुंच गए, और जैसे ही ब्रह्मा जी पहुंचे तो भगवान नारायण ने देखा कि ब्रह्मा जी आए हैं, लेकिन अपने आसन से खड़े नहीं हुए, सोते रहे, और लक्ष्मी जी पैर दबा रही हैं, ब्रह्मा जी वहां खड़े हुए हैं। ब्रह्मा जी कहने लगे, नारायण अरे मैं तेरे पिता के समान हूँ, बूढ़ा हूँ, तेरे पिता के समान हूँ, और मैं तेरे द्वार पर आया हूँ क्षीर सागर में, लेकिन तू खड़ा तक नहीं हुआ और तूने मुझे प्रणाम नहीं किया।
भगवान नारायण कहने लगे कि ब्रह्मा जी शायद आप भूल रहे हैं कि आप मेरे पिता नहीं, मैं आपका पिता हूं। कैसे? क्योंकि ब्रह्मा जी का जो प्रादुर्भाव हुआ है वो भगवान नारायण की नाभि के कमल से हुआ है। भगवान नारायण की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ और कमल के अंदर ब्रह्मा जी का प्रकट हुआ है। ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी कहने लगे कि देखो, आप अपने आप को बड़ा बताते हो, लेकिन इस पूरी सृष्टि की रचना तो मैं करता हूँ, पूरी सृष्टि को मैं बनाता हूँ, इसलिए बड़ा कौन हुआ? मैं बड़ा हुआ। नारायण भगवान कहने लगे कि आप सृष्टि को बनाते हैं लेकिन पालन तो मैं करता हूँ। अरे आपने माना कि सृष्टि को बना दिया, यदि सृष्टि का पालन ही नहीं होगा तो सृष्टि वैसे ही खत्म हो जाएगी, तो इसलिए बड़ा मैं हूँ। ब्रह्मा जी में और नारायण भगवान में आपस में बहस होने लगी। बहस में बात इतनी छिड़ गई, आपस में दोनों में युद्ध होने लगा। जब युद्ध होने लगा तो सभी देवी देवता गंधर्व किन्नर परेशान होने लगे। पृथ्वी पूरी तबाही हो गई, पृथ्वी का खंडन होने लगा, जगह जगह से पृथ्वी फटने लगी। भगवान नारायण और भगवान ब्रह्मा जी आपस में दोनों अस्त्र शस्त्र चला रहे हैं। सभी देवी देवता दौड़े दौड़े भगवान शंकर के पास गए। लाइट जाए। सभी देवी देवता दौड़े दौड़े त्राहिमाम करते करते भगवान शंकर के पास गए और कहने लगे, बाबा आप देख रहे हो कि नारायण भगवान और ब्रह्मा जी में बहुत घमासान युद्ध चल रहा है, और यदि यह युद्ध इसी तरह चलता रहा तो पूरी सृष्टि जल करके राख हो जाएगी। भगवान शंकर कहने लगे, देवताओं मैं जानता हूँ, मुझे पता है कि ब्रह्मा और विष्णु के अंदर एक ही बात पर युद्ध हो रहा है कि बड़ा कौन है। दोनों इस बात को लेकर के लड़ रहे हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं बड़ा हूँ और भगवान विष्णु कह रहे हैं मैं बड़ा हूँ। युद्ध बहुत जोरों से होने लगा। भगवान शंकर आकाश में बैठ करके दोनों का युद्ध